Hello everyone, I hope you all are doing good. In our previous video, we have completed 10 questions of exercise 3E. Now we will start from question number 11. So let's start question number 11. It is given a ball is thrown vertically upwards. It goes to a height 20 meter and then returns to the ground. Taking acceleration due to gravity g to be 10 meter per second square, find the initial velocity of the ball, final velocity of the ball, and then the total time of journey of the ball. So सबसे first you need to see that here it is given a ball is thrown vertically upward. It goes to a height 20 meters. So then if from here you are sending the ball, so it will go till here. So this height from here to here, the height is 20 meter. ठीक है. So h is equal to 20 meter. Now it is given that and then returns to the ground. So what will happen after touching to this point? It will return to the ground. ठीक है. तो हमको बोला जा रहा है कि find out the इनिशियल वेलोसिटी. सो यू नीड टू रिमेंबर, जब भी आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है. तो हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड. किस कंडीशन के लिए? जब आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है. जी की वैल्यू हमको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमको निकालना क्या है? u. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2gh होता है. ठीक है. तो अब हम निकालेंगे v स्क्वायर की u की वैल्यू. तो फाइंड आउट करो v की वैल्यू क्या दी हुई है? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू हमको निकालनी है प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी है हमारी? 20. ठीक है. अब आप एक चीज़ और याद रखना कि हम जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऑपोजिट टू ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड वर्क करते हैं. इसीलिए फॉर्मूला जी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे -10. ठीक है. तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 22 सा कितना हो जाएगा? सॉरी 20 का स्क्वायर क्यों करा? 200 2 और 400. तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -400 हो जाएगा प्लस 400. तो यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 400. तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई. अब हम क्या बोला जा रहा है? द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड. तो आपको पता होना चाहिए कि अब हमको क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी. कब निकालेंगे? जब ऊपर से यहाँ से अब बॉल नीचे की तरफ आ रही है. तो हाइट तो वही रहेगी 20 मीटर, बट जब चीज़ें ऊपर से नीचे आती है तो इनिशियल 0 होता है और फाइनल वेलोसिटी कुछ होता है. तो फिर से देखो, इनिशियल हमको 0 दे दिया, फाइनल हमको निकालना है. तो हम फिर से हाइट हमको पता है, जी की वैल्यू पता है, फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. वी की वैल्यू निकालनी है. यू की वैल्यू क्या दी हुई है? 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना है? 10. अब यहाँ पे जी माइनस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम ग्रेविटी के साथ वर्क कर रहे हैं, इसीलिए जी प्लस रहता है. जब नीचे से ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटी के ऑपोजिट वर्क करते हो, इसलिए जी माइनस रहता है. तो दो चीज़ें याद रखना, जब चीज़ें नीचे से ऊपर जाती हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल जो होती है वो 0 होती है और जी की वैल्यू जो रहती है वो नेगेटिव जी रहती है. और जब चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो इनिशियल 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है और जी की वैल्यू जो रहती है वो पॉजिटिव जी रहती है. ठीक है. तो 2 इंटू 10 इंटू 20. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400. स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट बनेगा. तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी मिल गई. तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिल गई. अब हमको क्या बोला है? द टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ बॉल. तो जब भी आपको टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ बॉल निकालना है तो उस कंडीशन में आप एक फॉर्मूला याद करो. T इज इक्वल टू होता है 2u अपॉन जी. ठीक है.
तो t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी, 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन जी की वैल्यू 10, 10 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितनी आ गई आपकी 4 सेकेंड। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी यहाँ से मिल जाएगा, तो टी की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड, इसको 45 मिनट समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपको क्या दिया है। 12 नंबर दिया है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ऑन रीचिंग द ग्राउंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, ऊपर से नीचे। तो जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। अब क्या बोला है, इट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, वो क्या हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद क्या हो रहा है, रीचिंग द ग्राउंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको जी की वैल्यू निकालनी है, तो जब हमको जी की वैल्यू एच की वैल्यू निकालनी, कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर बोला है, तो हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 10, एच की वैल्यू निकालनी है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 इज इक्वल टू 20h, 0 0 कैंसिल, 2 20 ज़ा 40, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 20, लिमिट क्या हो जाएगी मीटर। तो यहाँ से आपको जी की एच की वैल्यू मिल गई, यही है आपकी हाइट ऑफ टावर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमको कुछ चीज़ें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। 12 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v की वैल्यू ले लो 0। अब आगे बढ़ेंगे, इट रिटर्न 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद ये वापस आ रहा है, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा 6 सेकेंड। बट ये टाइम पीरियड कौन सा है, बॉल नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, फिर ऊपर से नीचे वापस आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ से यहाँ आने में वो 6 सेकेंड ले रहा है, मतलब जाने में 3 सेकेंड और आने में 3 सेकेंड, ठीक है। तो आप t1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड ले लो और t2 इज इक्वल टू भी 3 सेकेंड ले लो। ये चीज़ समझ आ रही है, ये आपने लिखनी पड़ेगी कि टाइम टेकन फॉर बॉल टू राइज अप एंड टाइम टेकन फॉर बॉल टू कम डाउन इज t2 and that is 3 seconds. The greatest height reached by the ball, हमको फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट हाइट, मतलब नीचे से ऊपर कितनी हाइट पे हो गया, मतलब h की वैल्यू आपको निकालनी है। The initial velocity of the ball, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल आप कब निकालोगे, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो फाइंड आउट करो, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बोल दिया इसका, ये मतलब है कि आपको यहाँ से आप यहाँ जब बॉल को फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है, और दूसरा कितनी हाइट पे गया वो निकालना है, ठीक है। तो आप उसके बाद फाइंड आउट करोगे सबसे पहले हाइट, हाइट के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमको पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, h इज इक्वल टू u की वैल्यू आप 0 ले लोगे इंटू t की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1/2, g की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 10 की 9.8 10, तो 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 0 प्लस 2 5 से 10, 3 3 से 9 5 से 45, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 45 मीटर। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम तो बोले जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हाइट वेलोसिटी जो रहती है इनिशियल होती है, फाइनल 0 होती है, पर हमने यहाँ इनिशियल को क्यों 0 ले लिया, तो हमारे पास
ये फॉर्मूला है, या फिर आप ये वैल्यू यूज़ करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू जी इंटू एच कैसे निकालेंगे? h और u दोनों नहीं पता है। तो आप क्या कर रहे हो, ये कंडीशन कब ले रहे हो? जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, तो भी तो हाइट सेम ही रहेगी ना, जितनी हाइट में जाएगी उतनी हाइट में आएगी, इसीलिए u की वैल्यू 0 लेकर के जब हम बनाएंगे तो हाइट 45 मिल गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे अगर हाइट की वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ से हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हाइट रखो यहाँ पे, कितनी है? 45। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं कब के लिए? जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है। तो जब नीचे से ऊपर जाएगी तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 45 टू ज़ा 90, 900। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 900 माइनस 900 इधर चला गया, तो u इज इक्वल टू 900 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। आपने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बस ट्विस्ट क्या लाया है, तो यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अपनी कंडीशन देखनी है कि हम ऊपर से नीचे, क्योंकि हमने बोला कि जब चीज़ें नीचे से ऊपर जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी होती है फाइनल 0 होता है, और ऊपर से नीचे आती है तो फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल 0 होता है। तो यहाँ पे हम इनिशियल को कैसा 0 दे रहे हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि वी आर टेकिंग द टाइम व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउन। तो जितनी हाइट पे जाएगी उसी हाइट से तो नीचे आएगी ना, तो हाइट तो सेम रहेगी, चाहे आप नीचे से ऊपर के लिए निकाले या ऊपर से नीचे के लिए निकाले। इसीलिए यहाँ से हमने ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। और ये वाली कंडीशन जो है, जब बॉल ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी तो u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, याद रखोगे, क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर का ही दोनों के इसलिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अननोन वैल्यू है वो नहीं मिल पा रही, और दो अननोन वैल्यू एक फॉर्मूला में एक साथ नहीं निकले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 नंबर हमको क्या बोला है? अ पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ऊपर जा रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? हाउ हाई विल इट बी आफ्टर 2 सेकेंड। तो टाइम दिया है 2 सेकेंड, h की वैल्यू निकालनी है, और g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh है, वहाँ से भी निकाल सकते हो। अब आपको टाइम भी दे दिया है तो यूज़ करो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी है? 20, t की वैल्यू 2 प्लस हाफ, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 2, ठीक है। तो 22 ज़ा 40, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मीटर। तो हाइट आपको मिल गया 60 मीटर। सॉरी, नीचे से ऊपर फेंक रहे तो g की वैल्यू -10 हो जाएगी ना, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 20 मीटर, ठीक है। अगर आपको टाइम का यूज़ नहीं करना है तो आपके पास भी ये फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, फाइनल 0 हो जाएगा, इनिशियल 20 है प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू -10 और h की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 0 इज इक्वल टू 400 माइनस 20h इधर आके प्लस 20h इज इक्वल टू 400। तो 0 0 कैंसिल, 220 ज़ा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। तो अगर आप हर इक्वेशन में यूज़ करते हो तो आंसर सेम ही आएगा, बस आपको क्या याद रखना है कि सेकेंड इक्वेशन आपको टाइम भी दिया है तो उसको यूटिलाइज कर लो। अगर थर्ड से बनाते हो तो भी आंसर सेम आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूटिलाइज कर लो जो दिया है फिर उसके हिसाब से, ठीक है। 14 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 15 नंबर में।
हाउ लॉन्ग विल अ स्टोन टेक टू fall to the ground from the top of a building 80 meter high, and how will be the velocity of the stone on reaching the ground? तो 15 क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि कितना टाइम लेगा ऊपर से नीचे आने में। तो जब ऊपर से नीचे आएगा मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगा, ठीक है। टू फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 80 मीटर, तो हाइट आपको दे दी गई है 80 मीटर। अब हमको क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है आपको और टाइम भी निकालना है। जी की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप इस क्वेश्चन को बना, ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब जी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है और टाइम निकालना है। जो आपके पास दो फॉर्मूला है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब भी आपको हाइट दे दी मतलब आपके पास दो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जब आप यूज़ करते हो तो u की वैल्यू h की वैल्यू कितनी दी गई है इस 80, u की वैल्यू 0, टाइम हमको निकालना प्लस 1/2, g की वैल्यू 10, ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस ही रहेगा 2 4, ठीक है। तो 80 इज इक्वल टू 2 5 5t स्क्वायर, 5 यहाँ जाएगा तो 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट 16, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेकेंड। ये बन गया, टी का वैल्यू निकल गया। अब वी की वैल्यू निकालनी है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो वी निकाल लो, यू की वैल्यू 0 है प्लस 2 इंटू जी 10 और एच कितना दिया है 80, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 1600, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 1600, 16 होता है 4 का, डबल 0 का सिंगल, तो वी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। कॉन्सेप्ट बस याद रखो, फिर वैल्यू देखो क्या दी गई है, फिर वैल्यू देखो क्या निकालनी है, इजीली निकलेगा। कॉन्सेप्ट हमारा बहुत सिंपल है, नीचे से ऊपर फेंकोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कुछ होगी, ऊपर से नीचे आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल कुछ होगी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सेकेंड, जब h का वैल्यू दिया है तो आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन यूज़ करोगे और उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो बिकॉज ऑपोजिट टू ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं तो जी की वैल्यू माइनस लेंगे, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो विथ ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं तो जी की वैल्यू प्लस लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया है अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकेंड लेटर। तो एक बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 दे देना। उसके बाद क्या बोला है, हाउ हाई इज द बिल्डिंग, टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर। तो जी की वैल्यू 9.8, ऊपर से नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू किस में हो जाएगी पॉजिटिव में, ठीक है। अब हमको बोला है टाइम है 2.5 सेकेंड और आपको फाइंड आउट करनी है हाइट। एच की वैल्यू निकालनी है, यू टी और जी दिया है, कौन सा इक्वेशन होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू यू टू 0 हो जाएगा, टी 2.5 प्लस 1/2, जी 9.8 और टी कितना है 2.5 का स्क्वायर, तो 2 4 2 9 4.9, एच इज इक्वल टू कितना हो गया 4.9 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा हमारा 30.6 मीटर। यही है हमारा आंसर, मल्टीप्लाई कर लेना। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर में जो आता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। नीचे से ऊपर फेंक लो तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल क्या हो जाएगी 0। जी की वैल्यू भी देख लो 9.8, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस रहेगा, ठीक। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट
उसके बाद है द टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन, मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर जाने में आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो आपको क्या निकालना है, हाइट v दिया है, u दिया है, g दिया है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, u की वैल्यू 49 का स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू -9.8 इंटू h निकालना है। तो 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 माइनस प्लस यहाँ 0 इज इक्वल टू 49 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इंटू एच। तो 0 इसको इधर भेज देते हैं, 49 इंटू 49 इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एच। अब h की वैल्यू निकालनी है, आप इसमें से देखो 49 वंस ऑफ 49, इसको 9.8 अपॉन 10 कर देंगे, 98/10 देखो 49 2 ज़ा 98 होता है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 इंटू 10 अपॉन 2 ज़ा 4, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 इंटू 10 अपॉन 4 करो तो h की वैल्यू आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 45 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24, 245/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 122.5 मीटर। तो ये हो गई आपकी हाइट। अब हमको सेकंड निकालना है टाइम टेकन। तो टाइम टेकन के लिए आपको क्या बताए थे, t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। ये फॉर्मूला याद रखोगे, टाइम टेकन के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी करो, तो 2 इंटू 49 अपॉन 9.8, ठीक है। 49 2 ज़ा 9.8 तो 0.2 हो गया, या 9.8 का पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या करोगे, ठीक है। 2 ज़ा 2 2 कट गया, तो टाइम टेकिंग कितना आ गया 10 सेकेंड। कट करना तो आता है ना, ये 9.8 का पॉइंट हटाया तो 10 ऊपर लगा दिए, 49 2 ज़ा 98 2 2 कट गया, तो टाइम आ गया 10 सेकेंड। तो यहाँ 17th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 देखिए आपको क्या दिया है, 18 नंबर दिया है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। सो ऊपर से नीचे फेंक रही, तो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल हो जाएगा 0 और फाइनल कुछ होगा, और जी की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। तो देखो आप सबसे पहले जी लिख दो, जी लिखना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी चीज़ें देखते हैं। इट रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, मतलब टाइम आपको दे दिया है। टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर, यू जी टी पता है, तो एच क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 0 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10, एच इज इक्वल टू 5 इंटू 16 80 मीटर। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, इतना सिंपल सा, और कुछ नहीं करना था उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। अ पेबल इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन अ वेल। अब इतना सिंपल सिंपल बना लिया, अब थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा। 19 हमको दिया है, अ पेबल इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन अ वेल फ्रॉम इट्स टॉप। टॉप से नीचे आ रहा है, मतलब इनिशियल 0 हो जाएगा, और जी की वैल्यू पॉजिटिव। तो जी देखो क्या दिया है 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। It takes 20 seconds for the pebble to reach the water surface in the well. तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 20 सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, स्पीड ऑफ पेबल इन वाटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस, मतलब h निकालना है। द टाइम व्हेन इको इज हर्ड आफ्टर द पेबल, तो ये कुछ अलग ही टाइम है, इसको हम कैपिटल के लिए लेते हैं, ठीक है। अब हम निकाल
निकालेंगे सबसे पहले डेप्थ मतलब एच के लिए क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ चेंज नहीं करना। यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 20, 1/2, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 20, 2 5 तो एच इज इक्वल टू 5 इंटू 20 का स्क्वायर, 5 इंटू 400 तो कितना हो गया 2000 मीटर। डेप्थ ऑफ द वेल कितना हो गया 2000 मीटर। अब सेकेंड आपको बोला है टाइम व्हेन इको इज हर्ड आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप्ड। ठीक है, तो आपका इको कब सुनाई देगा जब आप कितनी देर में आवाज़ जो होगी वो ट्रैवल करेगी। तो आवाज़ कितनी देर में ट्रैवल करेगी वो कैसे निकालोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2000, स्पीड कितनी है 330, 2000 अपॉन 330 करो कितना आएगा 6.1 सेकेंड। अब हमको क्या बोला है टाइम टेकन व्हेन इको इज हर्ड आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप। तो कब इको सुनाई देगी जब आपका साउंड ट्रैवल करेगा। साउंड कब ट्रैवल करेगा जब पेबल नीचे गिरेगा। तो पेबल नीचे गिरने में 20 सेकेंड निकाल रहा है और साउंड ट्रैवल करने में 6.1, तो इको कब सुनाई देगा इन दोनों के बाद ना। अब यहाँ पे है तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे है और इको कब सुनाई देगा, तो पहले इसको नीचे जाना पड़ेगा फिर साउंड को ऊपर आना पड़ेगा तब आपको इको सुनाई देगा ना। तो पहले ये बॉल नीचे जाने में 20 सेकेंड लेगी, साउंड आने में 6.1 सेकेंड लेगी और इको सुनाई देगा आपको 26.1 सेकेंड के बाद। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ थी इस क्वेश्चन में। तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन में जो है 20 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट दिखने में टफ है। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। जब वर्टिकली अपवर्ड्स से मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर with an initial velocity of 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें थोड़ा सा गेम है वो आपने समझ लिया। क्या बोला है एक टावर है, इस टावर के ऊपर से फेंका गया। ठीक है, यहाँ से फेंका गया है तो यहाँ आपकी इनिशियल वेलोसिटी 9.6 और फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, अब बोला जा रहा है द बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। तो ग्राउंड में रीच कर रही है 5 सेकेंड के बाद। तो यू नीड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर, द वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना। आपको क्या बोला है सबसे पहले कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस फेंका गया है ये डिस्टेंस है जिसमें बॉल ट्रैवल कर रही है और हाइट ऑफ टावर क्या है h। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। तो आपको एज्यूम करना है कि हाइट ऑफ टावर h है और डिस्टेंस जहाँ से बॉल फेंका गया वो d। ठीक है, तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं d निकालेंगे। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। h की जगह हम क्या लेंगे d, क्योंकि हमने डिस्टेंस कौन सा निकाला जब बॉल नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है 19.6 का स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू माइनस 9.8 क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रही है इंटू हाइट हमको निकालनी है। तो 19.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0 इज इक्वल टू 19.6 माइनस 2 इंटू 9.8 कितना हुआ 2x ऑफ 19.6 इंटू डी। ठीक, 19.6 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 19.6 मीटर। ये 19.6 मीटर क्या है, जितनी हाइट आपने पेबल को या बॉल को फेंका है। ठीक है, अब आपको
बोला जा रहा है हाइट ऑफ टावर निकालनी। ये हाइट ऑफ टावर नहीं है, ये याद रखना है, ये डिस्टेंस है जितनी दूर आपने बॉल फेंका। अब इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑल्सो, और वो भी। तो सबसे पहले आप टाइम लो कि जिस टाइम में आपने बॉल ग्रेटेस्ट पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v की वैल्यू आपको पता है 0, u की वैल्यू हमको पता है 19.6, g की वैल्यू कितनी है -9.8। अब यहाँ पे आप टाइम निकाल रहे हो, ये कौन सा टाइम है, यहाँ वाला टाइम, ठीक है। तो 19.6 0 इज इक्वल टू 19.6 माइनस 9.80, तो 9.80 इज इक्वल टू 19.6 हो जाएगा। अब आप 9.8 2 ज़ा 19.6 होता है, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड क्या टाइम आया, ये वो टाइम है जब बॉल टावर से ऊपर जाने में लगाई, जब आपने उसको फेंका। अब आपको क्या बोला जा रहा है, अब आपको टाइम निकालना है जब बॉल यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक है। तो टाइम टेकिंग फॉर बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द टावर ऑफ द ग्राउंड, वो हमको क्या दिया था 5 सेकेंड दिया था। हमको क्या बोला था, जब आप बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हो विद द स्पीड ऑफ 19 मीटर पर सेकेंड, बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ आने में 5 सेकेंड ले रही है और यहाँ से यहाँ जाने में कितना ले रही है 2 सेकेंड। तो टावर से नीचे आने में कितना ले लेगी t2 ले लो इसको, तो कैपिटल T माइनस स्मॉल टी, तो t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3 सेकेंड। यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले आपने निकाला कि कितनी हाइट गई, फिर उसमें निकाला कि इतनी हाइट जाने में कितना टाइम लिया, उसके बाद हमको जब टोटल पता था और ये पता था तो टावर से नीचे आने में कितना लिया उसने 3 सेकेंड, ठीक है। अब हम इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या जानते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे h कौन सा है, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, जहाँ तक आपने बॉल को फेंका, ठीक है। तो ये हो जाएगा h प्लस डी, ऊपर से नीचे आ रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन कितना है 5 सेकेंड, ठीक है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू टाइम कितना ले रहे हैं हम 3 सेकेंड, यहाँ पे भी 3। तो h प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 2 4.9 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 44.1 मीटर, ठीक है। h प्लस डी इज इक्वल टू कितना आया 44.1 मीटर। हमने d की वैल्यू कितनी निकाली थी 19.6, तो h इज इक्वल टू कितना होगा 44.1 माइनस डी, मतलब 44.1 माइनस 19.6, तो 44.1 माइनस 19.6 करो कितना आएगा 6 माइनस 1 5, 49 माइनस 9 5 एंड 3 माइनस 1 2, 22.5 मीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उतनी ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये याद रखना। सॉरी 11 माइनस 6 5 हो गया और ये 13 माइनस 9 4 24.5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 24.5 मीटर। ये क्या है हाइट ऑफ द टावर। सेकेंड आपको बोला है वेलोसिटी विथ विच बॉल रीच द ग्राउंड, उसके लिए तो आप सीधा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, बहुत सिंपल है, आपको चीज़ें बस समझनी है। शुरू में आपने ये डिस्टेंस ऑफ टावर निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने निकाला टाइम कितना लगा कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर उसके बाद हमको यहाँ से यहाँ का टाइम मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो वो हमने यहाँ से यहाँ आने का डिस्टेंस निकाल लिया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, तो वहाँ से बन गया वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमको बोला है वेलोसिटी विथ विच बॉल विल रीच द ग्राउंड।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी निकालेंगे। v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको निकालनी है, ऊपर से नीचे आ रही है तो u ज़ीरो हो जाएगा, जी तो पॉजिटिव रहेगा। और हमको क्या बोला है, ऊपर से नीचे आने में when it strikes down तो टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। तो 0 प्लस 9.8 इंटू 3 3 8 24 एंड 3 9 27 229 तो 29.4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3E। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कोशिश करो उसको प्रैक्टिस करने की। बाकी ओवरऑल बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। सो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, कीप सपोर्टिंग अस, hit the like button if you like my effort, comment if you have any query and suggestion, and if you want to support me, subscribe the channel and share the video with others also. Thank you everyone, have a nice day.